मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय एली सर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पहली ट्रेंड्स प्रॉपर्टी जो थी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके क्या ट्रेंड्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ से कोई वैलेंस मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है, कहाँ किससे? एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से। अगर एटम है, अगर आयन से तो आयन से, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन द वैलेंस शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, सबका मतलब एक ही है। ठीक, तो इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, अगर इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने अगर रिमूव करना है, इस एक इलेक्ट्रॉन को, तो जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर होती है। किसी से भी कोई चीज़ आप रिमूव कर रहे हैं, छीन रहे हैं, तो उससे आपको क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये एनर्जी रिक्वायर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी रिक्वायर है जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कोई भी एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो। वेरिएशन क्या होता है इसका? अगर हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएं और ग्रुप में जाएं तो क्या होता है? तो अगर हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करती जाती है? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज करते जाते हैं। दैट मीन्स शेल सेम रहती है, लेकिन उसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? हमारा इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज, अगर आप आगे बात करें तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करने से क्या होता है? दैट मीन्स जो न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन्स को और फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जिस जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगी? और एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको हम लूजली पकड़ें तो आप इजिली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, कम एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर इसको हम लोग टाइटली पकड़ लेंगे तो आपको इसको रिमूव करने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत होगी। जस्ट लाइक ये भी होता है कि अगर हम लोग क्या है, एक न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट में है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल लेंगे, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, हमारा पे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट राइट जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है। इस वजह से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर ये क्या होता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। क्या होता जाता है? डिक्रीजेस करता है। डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने से भाई रेडियस बढ़ गई यानी डिस्टेंस बढ़ गया, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? दूरियां बढ़ने पर अट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कह सकते हैं न्यूक्लियस जो पावर से अट्रैक्ट कर इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। दैट्स वाई ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज करती जाती है। वो एग्जांपल के थ्रू देखें तो देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सोडियम की तरफ जाएँ, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, ठीक है, सोडियम। इसके बाद अगर हम लेफ्ट राइट सोडियम के बाद क्या आता है? हमारा मैग्नीशियम, यानी उसकी और ज़्यादा होगी। अगर हम एग्जांपल देखें, उसके बाद हम लोग जाएं तो एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम लोग जाएं तो सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, नेक्स्ट सल्फर, उससे ज़्यादा क्लोरीन, और सबसे ज़्यादा क्या होगी? हमारी इनर्ट गैस की, जो क्या होता है? नियॉन, क्योंकि वो तो फुलफिल्ड है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको उसी में खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी लेफ्ट राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। इस तरह से हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती जाएगी? डिक्रीज। याद रखिएगा, साइन जरूर याद रखें, कुछ लोग साइन उल्टा बना देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लिखते सही है लेकिन साइन क्या कर देंगे? उल्टा बना देंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होती जाएगी? डिक्रीज करती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम, रूबीशियम, सीजियम, फ्रेंशियम, अगर हम लोग बात करें
तो क्या होता जाएगा कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लिथियम की सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम सोडियम, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रूबीशियम, फिर सीजियम, सबसे कम किसकी होगी, फ्रेंशियम की होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबीशियम, फिर सीजियम और फिर क्या होगा, फ्रेंशियम। यानी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती जाती है, आयनिक पोटेंशियल डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो जनरल ये ट्रेंड थे। यहाँ पे टिपिकल केस क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चेंजेस आते हैं आयनिक पोटेंशियल में लेफ्ट टू राइट या डाउन द ग्रुप जाने पर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, हमने भी पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती जाती है, आई की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। जैसे कि बेरिलियम की 4 है, बोरॉन की 5, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी बेरिलियम की कम होनी चाहिए, बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए। बट होता क्या है, बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2,2, यानी अगर हम लोग बात करें जनरल वेयर में 2,2, वैसे अहबाव के अकॉर्डिंग तो 1s2 2s2, यानी एस सब शेल क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है। जबकि इसका क्या होता है 2,3, यानी 1s2 2s2 2p1। तो ये क्या होता है, ना हाफ फिल्ड होता है ना फुल फिल्ड होता है। दैट्स वाई कि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू एनी अदर। दैट्स वाई द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन की बात करें एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2,5 और 2,6। यहाँ से क्या है, अगर हम अहबाव के अकॉर्डिंग बात करें तो 1s2 2s2 2p3 आएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 आएगा। अब 2p3 आया मतलब क्या है, यानी p सबशेल क्या है, जस्ट हाफ फिल्ड है, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो जस्ट क्या हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड की कन्फिगरेशन के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू नेक्स्ट कन्फिगरेशन। दैट्स वाई आयनिक एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। तो ये थे जो टिपिकल केस जो थे कि नाइट्रोजन की आयनिक एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, इवन ये पहले आता है, और बेरिलियम की ज़्यादा होती है, वो बोरॉन से आता है। तो ऐसे जितने भी टिपिकल केस हैं उनका यही रीज़न है कि वो या तो हाफ फिल्ड हैं या तो फुल फिल्ड हैं। तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने पर उनकी आयनिक एनर्जी अपने से नेक्स्ट वाले से ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन हम और निकालने जाएंगे, तो हमेशा याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको एनर्जी कम लगेगी, और एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो आपको एनर्जी और ज़्यादा लगेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी और ज़्यादा लगेगी, एंड सो ऑन। क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। ठीक है भाई, कॉमन सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो एनर्जी आपको कम लगेगी, दूसरी निकालेंगे तो और लगेगी, तीसरी निकालेंगे तो और लगेगी। तो इस तरह से आयनिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। तो ये था हमारा आयनिक एनर्जी का ट्रेंड्स। अगर कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। थैंक यू।